सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय संविधान खतरे में है, क्या ये सही है क्या? सरकार के समय मतलब संबंध में तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। कारण एक प्रकार की तानाशाही चल रही है, जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। जनता के वोटों से ये लोग सत्ता पाते हैं, लेकिन जनता के हित में फैसले नहीं लेते। अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ, बालाघाट जिले के ग्राम दहेगोड़ा में भी पहुँचा हूँ और जय भीम के नारों के साथ में बाइक रैली निकाली गई है। तो हम जानेंगे आज ये बाइक रैली के बारे में। चलते चलते आखिरी सवाल, सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही है और हम सबको अच्छे माहौल में 14 अप्रैल का कार्यक्रम मनाना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है माहौली हमारे चैनल में आपका। तो क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में? आज ये संदेश देना चाहेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किया है, हम सभी को मिल करके उनके विचारों को और उन्होंने समाज के लिए काम किया उसे मिलजुल करके आगे बढ़ाना है और बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने का सबसे बड़ा जो काम किया है, हमें इसको लेकर के चलना है आजीवन। इंजीनियर संदीप तुरकर जी भी है। आज के इस पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राम की सारी जनता को और देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर बाबा साहब के विचारों को हर मनुष्य तक पहुँचाना चाहिए और उनकी जो उन्होंने किया है देश के लिए उसको लोगों को बहुत आगे तक लेके जाना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय संविधान खतरे में है, क्या ये सही है क्या? देखिए, संविधान बाबा साहब ने एक बार लिख दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको बचाए रखना और हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मैं निक्सन कावड़े, ग्रामीण बौद्ध समिति हट्टा का अध्यक्ष। सर, मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ में बताना चाहूँगा कि अमेरिका को लेकर पूरे 195 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे महापुरुष है, ऐसे भगवान का दर्जा प्राप्त व्यक्ति है जिनकी जयंती संपूर्ण विश्व मनाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मेहनत का लोहा, मतलब अपनी ख्याति का लोहा अपनी मेहनत से कमाए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत है जिन्होंने इस देश के पीड़ित, वंचित और गुलाम लोगों को, और सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात तो ये कि महिलाओं की जो स्थिति थी पहले, महिलाओं को बाहर घूमने का तक अधिकार नहीं था, उन लोगों को बाबा साहब की वजह से स्वतंत्रता मिली। तो गुलामों को असली आज़ादी दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती हम आज मना रहे हैं और ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने ग्राम हट्टा से बाइक रैली निकाले जो कि मतलब एक बाबा साहब के विचारों का संदेश देते हुए। जी जी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कितनी डिग्री है? बाबा साहब के पास में 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आधी रात में सरकार बिना विपक्ष को बताया कैसे बिल पास कर देती, क्या कहना चाहेंगे? सरकार के समय मतलब संबंध में तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। कारण एक प्रकार की तानाशाही चल रही है, जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। जनता के वोटों से ये लोग सत्ता पाते हैं, लेकिन जनता के हित में फैसले नहीं लेते। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हट्टा उमेश सोनेकर। अभी ये जो रैली है इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की ये जो जन्म जयंती 134वीं जन्म जयंती है, इसमें ये जो रैली के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित करने का यह उद्देश्य रहता है और सभी को, जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो जिस भी प्रकार से प्रयास किए, उनके प्रयास को हम लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की यह संदेश है, जिससे कि महिलाओं को यह जागरूकता हो सके। और हमारी ये जो आयोजक समिति है, जैसे हमारे युवा साथी है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने पूरे एरिया के नौजवान लड़कों को एकत्रित किया है और एक साथ रैली निकाले। इससे भी हम एक
अच्छा संदेश हमारे समाज में जाता है, हमारे गांव के लोगों के बीच में जाता है कि सभी को एकत्रित रहना चाहिए। और इस जो समिति है इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः पूरे देशवासियों को आम्बेडकर जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर।